बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ एहसानुद्दीन। डियर स्टूडेंट, आज हम पाइथन प्रोग्रामिंग शुरू करने जा रहे हैं। मेरे बहुत सारे दोस्त थे, बहुत स्टूडेंट थे, उन्होंने कहा कि सर आप पाइथन पढ़ाना शुरू कर दें। तो आज से मैंने 24 अगस्त 2024 से मैंने पहला जो प्रोग्राम है वो लिखना शुरू कर दिया। और हर किसी का अपना अपना तरीक़ाकार होता है, लेकिन मेन मकसद ये है कि कैसे एक अच्छे तरीके से किसी को समझा सके। तो यहाँ भी आज हम शुरू करने जा रहे हैं पाइथन प्रोग्रामिंग, और बहुत मशहूर लैंग्वेज है। अगर आप डेटा साइंस देके, आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस देके, आप कुछ भी देके, आपको हर जगह पाइथन नज़र आएगा। इससे हम वेब डेवलपमेंट कर सकते हैं, रोबोटिक कर सकते हैं, डेटा साइंस में यूज़ कर सकते हैं। इसकी अलॉट ऑफ लाइब्रेरीज है जिसके थ्रू हम जैसे हमारे पास नमपाई है, पेंडास है, सीबोरन है, मैटप्लॉटलिब है, साइकिट है, पाइटॉर्च है, टेंसरफ्लो है, केरोस है, अलॉट ऑफ इनके हमारे पास लाइब्रेरीज है जिसके थ्रू हम इजीली वो कर सकते हैं। दूसरी बात ये है कि ये बहुत सिंपल लैंग्वेज है, इन्हें इजीली क्लियर। और दूसरी बात, ये इंटरप्रेटर लैंग्वेज है। यहाँ पे मैं आपको बता दूंगा कि इंटरप्रेटर, और यहाँ पे जो मैंने यूज किया इंटरप्रेटर, और एक होता है कंपाइलर। इंटरप्रेटर वो लैंग्वेजेस होते हैं जो लाइन बाय लाइन उसका रिजल्ट आता है, जो उसका क्या आता है, लाइन बाय लाइन। और कंपाइलर ये है कि हम एक 10 लाइन लिखते हैं यहाँ से यहाँ तक, और ये सारा कंपाइलर होते हैं। जैसे हमारे इंटरप्रेटर लैंग्वेज में हमारे पास ये पाइथन है, पर्ल है, और यहाँ पे हमारे पास कंपाइलर में सी है, C++ है, जावा है, C# है। तो ये हमारे पास सिस्टम सॉफ्टवेयर होते हैं, इंटरप्रेटर एंड कंपाइलर, जहाँ पे लाइन बाय लाइन हम क्या करते हैं, कोड का रिजल्ट देते हैं। पाइथन जो है इजी टू अंडरस्टैंड है। दूसरी बात ये है कि ये क्रॉस प्लेटफॉर्म है। अब क्रॉस प्लेटफॉर्म का मतलब ये है कि हाँ, ये आप अगर कोड करें तो ये विंडोज पे भी चल सकता है, मैक ओएस पे भी चल सकता है, लिनक्स पे भी चल सकता है, यूनिक्स पे चल सकते हैं। लेकिन हमारे पास जो ये जो C# है, या ये जो C# है, ये जो है ना, ये मल्टी क्रॉस प्लेटफॉर्म नहीं है, यानी ये हर जगह नहीं चल सकता है। पाइथन हमारे पास हर जगह चल सकते हैं, जैसे जावा है। दूसरी बात ये है कि हमने क्या कर दिया, पाइथन ने सब कुछ इजी कर दिया। इसके लिए एक लाइब्रेरी बनाए, सीतान। क्या बनाया, सीतान बनाया, जैतान बनाया। अगर किसी ने जावा में प्रोग्रामिंग की तो वो पाइथन में जैतान के थ्रू कन्वर्ट हो सकते हैं, सीतान के थ्रू कन्वर्ट सकते हैं। मतलब ये अगर आपने सी में कुछ बोला तो आप पाइथन में उसको कन्वर्ट कर सकते हैं। आप ये वाहिद प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जहां पे आपको हर चीज बिल्कुल क्लियरली और अंडरस्टैंडेबल मिल जाएगी। दूसरी बात है कि डाउनलोड कैसे कर सकते हैं। डाउनलोड के लिए मैंने आपको बता दिया कि www.python.org. इसका ऑफिशियली वेबसाइट है। और आजकल जो अगस्त 2024 में जो वर्जन आए 3.12.5 चल रहा है, जितना भी न्यू वर्जन आ जाए उसमें डिफरेंट जो फ्लेक्सिबिलिटीज है, डिफरेंट क्वालिटीज है, वो इंसर्ट होते हैं। और IDE इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट हम इसलिए ये करते हैं कि जो इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट में हम बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स आराम से बना सकते हैं। जैसे कि हमारे पास एक प्रोजेक्ट है, तो उसमें मुझे HR के लिए एक काम करना है, एक बंदा किसके लिए काम कर रहा है, वो अकाउंट्स के लिए काम कर रहा है। तो ये डिफरेंट, यहाँ पे एक बंदा प्रोग्रामर लगा। और ये IDE जो है ना, इसका फायदा ये है कि हम वहां पे क्विक कोड कर सकते हैं। दूसरी बात है एक्सटेंशन, हर चीज का एक्सटेंशन है। डॉक्स, वर्ड का हम कहते हैं डॉक्स है,
इसका क्या नाम है, एक्सेल का एक्सेलएस है, हर चीज के एक्सटेंशन है। तो यहाँ का इसका क्या है, डॉट पाई है, सही है। जैसे कि हम टेक्स्ट का एक्सटेंशन लिखते हैं ना, txt, ये सारे आप सारी चीजें पढ़ेंगे। तो ये हर चीज का एक एक्सटेंशन है। फिर cmd कमांड लाइन, हमारे पास जो cmd, हम जब विंडो प्लस आर बटन क्लोज करते हैं, वहां cmd लिखते हैं, तो हमारे पास एक ब्लैक कलर में एक विंडो खुल जाती है। और इसमें हम इसका वर्जन चेक कर सकते हैं। हम यहाँ लिखते हैं पाइथन, और यहाँ पे हाइपन लिखते हैं वर्जन, VRS, तो वर्जन यहाँ आ जाते हैं। और अगर आपको ये चेक करना है, जैसे आप न्यू है और एक सिस्टम में जाए और वहां पे आपको देखना है कि यार इस सिस्टम में पाइथन इंस्टॉल है या नहीं है, तो आप क्या कर लो, विंडो आर को प्रेस करो, cmd फॉर्म में जाओ, वहां पाइथन वर्जन लिखो। अगर वर्जन आ गया, इसका मतलब इसमें पाइथन इंस्टॉल है, अदरवाइज इसमें नहीं है। फिर आ जाते हैं वेरिएबल्स एंड टाइप्स। अब वेरिएबल्स क्या है, वेरिएबल्स डेटा कंटेनर्स होते हैं। जैसा कि हम कोई नाम स्टोर करते हैं, जैसे हम कहते हैं ना कि यार अली, अब अली को स्टोर करने के लिए यहाँ कोई चीज होनी चाहिए ना। जैसे मैं यहाँ लिखता हूँ कि x इक्वल टू अली मोहम्मद, डबल कोटेशन, तो इसका मतलब ये है कि हमने अली मोहम्मद को कहां स्टोर कर दिया, x में। वेरिएबल उसको कहते हैं जो डिफरेंट टाइप्स चेंज हो जाते हैं। जैसे मैं यहाँ y भी कर सकता हूँ, z भी कर सकता हूँ। और पाइथन की एक और खूबी, पाइथन में ये काम है कि हमें डेटा टाइप लिखने की जरूरत नहीं है कि यार ये एक टीचर है, ये हमारे पास जो डिफरेंट डेटा टाइप्स है ना, जैसे हम कहते हैं यार नंबर हमारे से 1 2 0 ये नंबर आते हैं। एक हमारे पास फ्लोटिंग पॉइंट जो हम इशारियों में लिखते हैं, 3.45 हम लिखते हैं ना, स्ट्रिंग, तो हम लिखते हैं 5। हमें यहाँ इनको मेंशन की जरूरत नहीं है। दूसरे लैंग्वेजेस में हम यहाँ क्या लिखते हैं, इंटीजर। अगर हम यहाँ पे हम लिखते हैं ना कि x बराबर है 5, तो पाइथन समझ जाते हैं कि इसने मुझे क्या दिया, नंबर दिया। लेकिन जब हम अदर लैंग्वेज में लिखते हैं तो हम यहाँ लिखते हैं कि इंटीजर x इज इक्वल टू 5। लेकिन पाइथन में हमें ये लिखने की जरूरत नहीं है, ये खुद ब खुद बाय डिफॉल्ट ये टाइप ले लेते हैं। अगर हमने इसको यू कर दिया डबल, तो पाइथन ये समझेगा ये क्या है, स्ट्रिंग है। क्या है, स्ट्रिंग है। ये मतलब हमारा जो नाम है ना, ये स्ट्रिंग किसको कहते हैं, जैसे मैं लिखता हूं एहसान, तो ये स्ट्रिंग है, द सीक्वेंस ऑफ लेटर्स, जैसे हम वर्ड कहते हैं, तो ये हमारे पास क्या है, एक स्ट्रिंग है। और फ्लोटिंग पॉइंट है जो इशारियों में लिखते हैं, तो ये हमारे पास वेरिएबल्स एंड डेटा टाइप्स है। नेमिंग का मतलब ये है कि हमें क्या इजाजत है, मतलब आपको ये बता देते हैं कि यार जब आप NIC स्टार्ट करें तो आपका क्या होना चाहिए। यहाँ पे हम लिखते हैं ना, मेरा नंबर है, इन्हीं मतलब जो 5 हिस्से है, इसके बाद आपका हाइपन आना लाजमी है, सही, एक कानून बना हुआ ना। इसी तरह प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में ये है कि आप अगर नेम को लिखे या अल्फाबेट को लिखो तो वो क्या होना चाहिए, कोई लेटर होना चाहिए। अगर मैं यहाँ लिखूं 1x बराबर है 5, तो इंटरप्रेटर में ये कहेगा कि ये क्या है, रॉन्ग है। क्या है, रॉन्ग है। तो आप x से स्टार्ट कर सकते हो, सही है, नंबर से नहीं स्टार्ट कर सकते हो। और यहाँ पे आप अंडरस्कोर से भी स्टार्ट कर सकते हो। तो ये हमारे पास नेमिंग है। और आज हमारा जो एक्सरसाइज है कि डिस्प्ले योर बायोडाटा, आप क्या करो, अपने बायोडाटा को थ्रू द पाइथन प्रोग्रामिंग शो करो। और दूसरा जो हमारे पास एक्सरसाइज है, एक टू नंबर्स को हम कैसे ऐड कर सकते हैं। जैसे हम कैलकुलेटर में 1 + 2 और हम इक्वल वो कर देते हैं, क्यों आते हैं ये बटन, जैसे हमारे पास लिखा है 5 और यहाँ हम कह सकते हैं 8, तो ये 8 नहीं करते हैं, हमने इसके पीछे क्या कर दिए, प्रोग्रामिंग की है। हमने यहाँ पे लिखा है कि x बराबर है 5 को और y बराबर है 3, और जब इसको कोई ऐड कर वो करेगा, यहाँ पे एक और
तो सी बराबर है 5 + 3 और यहाँ पे हमने लिखा है प्रेंट सी। तो इसके पीछे ये 8 जो है इसके पीछे हमने क्या करके ये प्रोग्रामिंग की हुई है कि वो क्या करते हैं, पहले इनसे वो 5 लेते हैं या कोई भी हिस्सा 8 लेते हैं फिर इन दोनों को जमा करते हैं और फिर मैं कहता हूँ इसको प्रिंट करो। तो ऐड हो, सब्ट्रैक्शन हो, एडिशन हो, मल्टीप्लिकेशन हो या कोई भी हो, तो इसके पीछे क्या हुई होती है, प्रोग्रामिंग हुई होती है। जहाँ कल मैंने आपको बता दिया था ना कि जब हम मैसेज में जाते हैं तो मैसेज के पीछे क्या लिखा होता है, प्रोग्रामिंग लिखी होती है कि यार यहाँ पे ये क्या लिखेगा, मैसेज लिखेगा, इस पे कॉल करेगा, तो इसके पीछे क्या लगी होती है, एक प्रोग्रामिंग लगी होती है। वरना ये तो ऐसे डब्बा होता है जैसा भी हमने एक शेप है, इसका कोई फायदा नहीं जब तक इसके पीछे क्या हो, कोई प्रोग्रामिंग ना हो। तो प्रोग्रामिंग की थ्रू क्या कर देते हैं, जैसे कि मैं अगर आपको ये बताऊं कि हम अगर ऑपरेटिंग सिस्टम को बताएं कि यार 5 + 3 = 8, सही है, लेकिन ऑपरेटिंग सिस्टम हमें नहीं समझेगा, वो कंपाइलर या इंटरप्रेटर उसको समझाएगा। और किस जबान में समझाएगा, 0 और 1 के फॉर्म में। इसलिए वो उसको कहते हैं लो लेवल लैंग्वेज। उसको क्या कहते हैं, लो लेवल लैंग्वेज। लो लेवल लैंग्वेज जो मशीन लैंग्वेज उसको कहते हैं 0 और 1। वो सिर्फ 0 और 1 को अंडरस्टूड कर रहे हैं, बकाया किसी चीज को अंडरस्टूड नहीं कर रहे। और ये हमारे पास क्या है, हाई लेवल लैंग्वेज। ये जो पाइथन है, जावा से, ये क्या है, हाई लेवल लैंग्वेज हम समझाते हैं। मतलब जैसे कि ये हमारा एक ट्रांसलेटर होता है, जो इंटरप्रेटर या कंपाइलर होते हैं। जैसे आप किसी को अपनी जबान में कहे यार मुझे चाय ला के दो, अब वो जो बंदा जाता है ना, वो नहीं कहते कि यार एहसान चाय मांग रहा है, वो अपनी जबान में कहते हैं कि चाय दो। हम उसको समझाते हैं, सिस्टम को इनपुट देते हैं, सिस्टम को अपनी हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कह देते हैं, और फिर जो हमारा कर्नल है या जो इंटरप्रेटर या कंपाइलर सिस्टम प्रोग्रामिंग, वो जाके कंप्यूटर को 0 और 1 फॉर्म में बता देते हैं। सही है। तो ये आज हमारा पहला क्लास था जिसमें हमने इंट्रोडक्शन टू द पाइथन पढ़ा। उसमें फिर हम पाइथन को किस तरह डाउनलोड कर सकते हैं, उसका वर्जन किस तरह चेक कर सकते हैं। और आज हमने ये भी पढ़ा कि अगर आप किसी के कंप्यूटर में जाएं और आप Windows+R क्लिक करें और वहां पे आप CMD में लिखिए पाइथन वर्जन, डबल पाइथन वर्जन, अगर वो आ जाए तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पे क्या है, पाइथन है। फिर मैंने आपको वेरिएबल्स बताए। वेरिएबल्स ये है कि आप प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में अगर नंबर लिखे तो नंबर इस तरह फॉर्म में लिखेंगे, अगर आप फ्लोट लिखेंगे तो फ्लोट को आप पॉइंट को शक्ल में वो करेंगे, और स्ट्रिंग लिखेंगे तो और लैंग्वेज में आपको बताना है कि यार इंटीजर है, ये फ्लोट है, ये स्ट्रिंग है। लेकिन पाइथन में आपको ये बताना नहीं है। अगर आप इस तरह लिखोगे, इस तरह, मतलब अगर आप लिखोगे x = 3, वो कहेगा ये नंबर है। अगर आप लिखेंगे x = 3.14, वो क्या कहेगा, ये फ्लोट है। अगर आप लिखोगे x = 3, तो प्रोग्रामिंग क्या कहेगा, ये क्या है, स्ट्रिंग है। सही है। तो ये आज हमारा क्लास है, आज हम इसको परफॉर्म करेंगे थ्रू द लैपटॉप प्रैक्टिकल। तो अभी हम जा रहे हैं प्रैक्टिकल के लिए। यहाँ पे मैंने आपको बता दिया कि आप Windows+R इसको सेलेक्ट करो, CMD लिख के आप ओके कर लो। यहाँ पे आप अगर ये भी कर सकते हो कि CD, यहाँ से बाहर भी आ सकते हो। सही है। यहाँ पे मैंने आपको बताया कि यहाँ लिखो पाइथन, सही है, और डबल वर्जन VRS। जब आप इनको इंसर्ट करेंगे तो आपको क्या बता रहे हैं कि पाइथन का 3.11.2 हमारे पास क्या है, मौजूद है। फिर आप यहाँ पे जाओगे, आप विंडो Q करोगे और यहाँ पे आप लिखोगे पाइथन ID। क्या है, पाइथन ID। अब यहाँ पे हमने जैसे पाइथन ID खोला तो हम यहाँ पे एक अपने लिए एक प्रोग्राम करेंगे। यहाँ पे ये जो है हमारे पास, यहाँ हम लिख सकते हैं कि 4 + 4, ये क्या बताएगा, 8 बताएगा। हम सब कुछ लिख सकते हैं, लेकिन हम जाके अपना एक अलग प्रोग्राम बनाते हैं न्यू में। और न्यू में हमने कल यहाँ पे फर्स्ट प्रोग्राम बनाते हैं। यहाँ पे हम लिखते हैं आज हम क्या करना, कोई बाय डेटा
वो करना है ना। जैसे मैं लिखता हूँ कि एक्स, तो यहाँ पे मैं नेम लिखता हूँ ना, मैं लिखता हूँ कि शेर अली, सही। फिर मैंने यहाँ लिखा y बराबर है, मैं कहता हूँ चिनारुन, क्या लिखा, चिनारुन। फिर रहा, तो यहाँ पे हमने सी में ये लिखा पाकिस्तान, सही है, क्या लिखा, पाकिस्तान। और यहाँ पे मैं प्रिंट कर रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ, प्रिंट कर रहा हूँ। मैं कहता हूँ कि द नेम इज, सही, द नेम इज, और यहाँ पे मैं चलिए मैं प्रिंट कर रहा हूँ, सही, एक्स कॉमा वाई कॉमा सी, इसको मैं कंट्रोल सेव कर रहा हूँ। यहाँ पे मैंने आपको बता दिया था कि यहाँ पे था डी में, यहाँ पे डी में हमने बनाया पाइथन क्लासेस एंड प्रोग्राम। पाइथन यहाँ पे हम लिखेंगे सेकंड डॉट पाई, सही। फर्स्ट हमारे पास सेव, और फिर हम इसको क्या करेंगे, रन करेंगे, तो हमारे पास क्या आएगा, पूरी नाम आएंगे, शेर अली चिनारुन पाकिस्तानी, सही है। हम अभी क्या कर देते, इसी को हम क्या कर देते, यहाँ पे ये मैंने आपको नहीं बताया, लेकिन जब हम ये करेंगे तो ये प्रोग्राम क्या हो जाएगी, ओवरराइट हो जाएगी, क्या हो जाएगी, ओवरराइट। मतलब ये है कि अब इंटरप्रेटर इसको नहीं स्टडी करेगा, सही है, इंटरप्रेटर इसको स्टडी नहीं करेगा। और एक दूसरा प्रोग्राम बनाएंगे, हम एक दूसरा प्रोग्राम बनाएंगे। यहाँ पे हमने क्या कर दिया कि 2 नंबर को क्या करना है, ऐड करना है, तो हमने लिखा x बराबर है 5, क्या लिखा, और हम जो नाम दे सकते हैं, x दे सकते हैं, z दे सकते हैं, अपनी मर्जी, और y बराबर है 6, सही है। फिर हम इसको स्टोर करते हैं, जैसे हम, तो हमने क्या कर दिया, x में 5 को स्टोर कर दिया, इधर देख, और y में क्या, किसको स्टोर कर दिया, 6 को। अब हमारे पास एक और वेरिएबल होना चाहिए c, हमने इसमें क्या कर दिया, इसमें हमने लिखा कि x प्लस y को क्या करो, ऐड करो, क्या करो। अब जब हमने ऐड कर दिया तो हमें किसको प्रिंट करना है, c को, किसको प्रिंट करना है, c को, सही है। और जब हम इसको रन करेंगे, सही है, तो ये हमारे पास क्या होगा, 11। तो ये आज हमारा क्लास था, और कल इंशाल्लाह हम इससे मज़ीद पढ़ेंगे। अगर किसी को कोई मसला हो कोई, तो वो कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट कर सकते हैं, फीडबैक भी दे सकते हैं, मेरा व्हाट्सएप नंबर भी होगा। ओके, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।